पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ 3 दिन के लिए एक फौजी वजीर आज़म कैसे बना और पाकिस्तान के पहले आइन को कैसे मंसूख किया गया था और पाकिस्तान के बारे में वो मालूमात जिससे आप नावाकिफ हैं। मैं हूं फैसल रशीद, आप देख रहे हैं पाक FR TV। अक्टूबर 1958 तक पाकिस्तान के सियासी हालात बद से बदतरीन नहज तक पहुंच चुके थे। मरकज में वजारतें टूटना रोज का मामूल बन चुका था। मगरबी पाकिस्तान में एक साबिक वजीर आला और रिपब्लिकन पार्टी के सरबराह डॉक्टर खान साहब एक पटवारी और मशरकी पाकिस्तान में सूबाई असम्बली के डिप्टी स्पीकर शाहद अली असम्बली के अरकान के हाथों कत्ल हो चुके थे। बकौल अयूब खान वो लम्हा जिसका सालों से इंतजार था आखिरकार आन पहुंचा था और अब जिम्मेदारी से जान छुड़ाना नामुमकिन था। 7 अक्टूबर 1958 को पाकिस्तान के पहले सदर मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा ने मरकजी सूबाई हुकूमतों और कौमी सूबाई असम्बलियों को तोड़कर 1956 के आइन को मनसूख करने और मुल्क में मार्शल लॉ नाफज करके जनरल मोहम्मद अयूब खान को इसका मुंतज़म आला मुकर्रर करने का ऐलान कर दिया। ताहम मुल्क की सदारत बदस्तूर सिकंदर मिर्जा ही के पास रही। सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा को जमहूरियत और आइन का किस कदर पास था, इसकी एक मिसाल इनके सेक्रेटरी कुदरतुल्लाह शहाब की ज़बानी मिल जाती है। मारूफ सिविल सर्वेंट और साहिब तरज अदीब कुदरतुल्लाह शहाब अपनी शुहरा आफाक आबिद शहाब नामा में लिखते हैं कि 22 सितंबर 1958 को सदर पाकिस्तान सिकंदर मिर्जा ने इन्हें बुलाया। इनके हाथ में पाकिस्तान के आइन की एक जिल्द थी। इन्होंने इस किताब की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुमने इस ट्रैश को पढ़ा है जिस आइन के तहत हलफ उठाकर वो कुर्सी सदारत पर बैठे थे। इसके मुतालिक इनकी जबान से ट्रैश का लफ्ज सुनकर मेरा मुंह खुले का खुला रह गया। 23 मार्च 1956 को मंजूर होने वाले जिस आइन को मिर्जा साहब ने कूड़ा करार दिया था, वो आइन पाकिस्तान की दस्तूर साज असम्बली ने इन्हीं की वलवला अंगेज क़यादत में तैयार किया था। इस आइन के तहत पाकिस्तान बरतानियाई उस्मा की डोमिनियन से निकलकर एक खुद मुख्तार मुल्क की हैसियत से उभरा था और इसी आइन ने पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया करार दिया था। मार्शल लॉ नाफज करने के बाद सिकंदर मिर्जा को जल्द ही एहसास हो गया था कि आइन मुअत्तल करके और असम्बली तहलील करके इन्होंने दर हकीकत वो शाख ही काट डाली है जिस पर इनका क़याम था। चुनाचे सिकंदर मिर्जा के 7 और 27 अक्टूबर के दरमियानी 20 दिन बड़े ही मसरूफ गुजरे। इस दौरान इन्होंने पहले तो फौज के अंदर अयूब मुखालिफ दलों को शह देकर अयूब खान का पत्ता साफ करने की कोशिश की। जब इसमें नाकामी हुई तो 24 अक्टूबर को अयूब खान को चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के ओहदे से फारिग करके वजीर आज़म के तौर पर इनकी नई तैनाती का सदारती हुक्मनामा जारी कर दिया। अयूब खान ने इसी दिन अपने नए ओहदे का हलफ उठाया और नई कबीना के अरकान के नामों का ऐलान कर दिया। इस कबीना में वजीर आज़म जनरल अयूब खान के अलावा 3 फौजी अफसरान, लेफ्टिनेंट जनरल आजम खान, लेफ्टिनेंट जनरल वाजिद अली बरकी, लेफ्टिनेंट जनरल KM शेख और 8 सिविलियन वज़रा भी शामिल थे। अयूब खान को सिकंदर मिर्जा की साजिशों की इतलात मिलती रही और इन्होंने भी भांप लिया था कि अगर आइन नहीं है तो फिर सदर का ओहदा कोई अहमियत नहीं रखता। चनाचे 27 अक्टूबर 1958 को सुबह के वक्त अयूब खान की कबीना ने अपने ओहदों के हलफ उठाए और इसी रात जनरल बरकी, जनरल आजम और जनरल शेख पर मुश्तमिल वफाकी वज़रा की एक अस्करी टीम सदर सिकंदर मिर्जा के सदारती महल पहुंच गई। सदर के मुलाजमी ने कहा कि साहब इस वक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन इनकलाबी मिशन पर मामूर जर्नैल इतनी आसानी से कहां टलने वाले थे। इन्होंने स्लीपिंग गाउन में मलबूस सदर से पहले से टाइपशुदा इस्तीफे पर दस्तखत लिए और कहा कि अपना सामान उठा ले, आपको अभी इसी वक्त ऐवान सदर से निकलना होगा। सिकंदर मिर्जा ने अपनी मनसब के हवाले से खुद को मुल्क कौम के लिए नागुज़ीर करार देने की कोशिश की, लेकिन बेगम नाहिद ज़्यादा मामला फहम साबित हुई और इन्होंने सिर्फ इतना पूछा, डियर जनरल्स मेरी बिलियों का क्या होगा। ख्याल रहे कि सिकंदर मिर्जा ने न सिर्फ सिफारिश करके जूनियर अफीसर अयूब खान को कमांडर इन चीफ लगवाया था, बल्कि मार्शल लॉ से महज 3 माह कबल इनकी मुद्दत मुलाजमत में 2 साल की तौसीब भी की थी। इन्हीं अयूब खान ने बंदूक की नोक पर सिकंदर मिर्जा को जहाज में लदवाकर पहले कोयटा और फिर होटल चलाने के लिए बरतानिया भिजवा दिया। हत्ता के अगले 10 साल सदर सिकंदर मिर्जा को फारिग करने की तारीख 27 अक्टूबर को मुल्क में सरकारी तौर पर यौम इनकलाब मनाया जाता रहा
اور جعفر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہہ کر جہاد کرنے کے دعویدار سینئر صحافی صابر بنے اپنے اخبارات میں ایشیا کے ڈگال کی وجاہت اور قومی خدمات پر خصوصی ضمیمے چھاپ کر ان کو ہدیہ تبریک پیش کرتے رہے۔ جنرل ایوب خان کے زیر قیادت نافذ ہونے والے مارشل لا کے 3 ماہ بعد انتخابات طے تھے۔ بظاہر ایسا لگ رہا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم ملک فیروز خان نون کا حکومتی اتحاد جیت جائے گا، اور یہ بھی نظر آ رہا تھا کہ شاید اس کے ارکان سکندر مرزا کو دوبارہ صدر منتخب نہ کریں۔ چنانچہ صدر مملکت کو عافیت اسی میں دکھائی دی کہ جمہوریت کی نیا ہی ڈبو دی جائے، کہ نہ سیاست دانوں کا نومن تیل ہوگا اور نہ جمہوریت کی رادہ ناچے گی۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ معلومات؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک FR TV کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔